गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपने 10th क्लास की सीरीज का 5th लेक्चर लेकर आप लोगों ने पढ़ा था कल ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था? V इजकल टू आई आर और I इजकल टू V अपॉन आर एंड देन R इजकल टू V अपॉन, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स किए थे। ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था आप लोगों ने? ओम्स लॉ क्या पढ़ा था कि ओम्स लॉ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के कांस्टेंट को हम R से डिनोट करते हैं और R को रेजिस्टेंस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी टू अपोज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी किसी चार्ज को अपोज करता है। कौन से चार्ज को? जो किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा होता है, तो उसको क्या कहोगे आप? रेजिस्टेंस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। फिर से बता रहा हूं कि कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो किसी फ्लोइंग चार्ज को, फ्लो चार्ज को अपोज करता है, वो क्या होता है? रेजिस्टेंस। अब आप लोगों ने आर क्या पढ़ा था? V अपॉन आई, ठीक है। V क्या था? वोल्ट, और ये एम्पियर, या तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स या फिर ओम, या फिर ओम, ठीक है। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर करंट थ्रू इट। किस का रेशियो? अभी बताया मैंने, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर की पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर ही करंट उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा हो, उसको क्या कहोगे आप? 1 ओम। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। अब रेजिस्टेंस के फैक्टर या रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर्स। जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। ये इफेक्ट करता है, फर्स्ट है उस कंडक्टर की या उस वायर की लेंथ। फर्स्ट जो है उस कंडक्टर की या उस वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। दूसरा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उस वायर का, उस कंडक्टर का एरिया कितना है। थर्ड है उसकी जो नेचर है, प्रकृति है उस कंडक्टर की, वो कितनी है या फिर वो कैसी प्रकृति है। तीसरा उसका टेम्परेचर कैसा है, कितना टेम्परेचर है। फिर बताता हूं, जो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर है वो 4 फैक्टर पे या 4 फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है। फर्स्ट है उसकी लेंथ, किसकी लेंथ? किसी कंडक्टर की या वायर की लेंथ। थर्ड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फोर्थ है उसका नेचर, उस कंडक्टर की नेचर कैसी है, ठीक है। थर्ड है उस नेचर, कंडक्टर की नेचर कैसी, और फोर्थ है उसका टेम्परेचर कितना है। अब ठीक है, हम एक एक होकर के आप पढ़ेंगे। अब इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कि कंडक्टर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेंथ के ऊपर, ठीक है। कि तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ। उस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने फर्स्ट। सेकंड क्या है? इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस एरिया का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो R प्रोपोर्शनल है 1/a, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। 2 इफेक्ट हो गए, एक लेंथ का और एक एरिया का। अब इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर, उस नेचर का क्या इफेक्ट है, ठीक है, वो देखते हैं हम। The resistance of conductor is also depend upon the nature of conductor, उसके नेचर पे, ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। उसके नेचर पे डिपेंड करता, 2 कंडीशन है। रेजिस्टेंस
ऑफ मेटल, अगर किसी मेटल की रेजिस्टेंस लो है, अगर उस मेटल की रेजिस्टेंस लो है, या फिर आप ये कह सकते हो जब मेटल्स होंगे तो उस रेजिस्टेंस, उस वायर की, उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो लो होगी। समझ रहे हो ना? मैं इफेक्ट ऑफ नेचर में बता रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर। और उसमें फर्स्ट है, अगर हमारे पास कोई मेटल है उसकी रेजिस्टेंस लो होगी मेटल की, अगर नॉन मेटल है उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड था? ओम्स लॉ से रिलेटेड है। और हम ओम्स लॉ से रिलेटेड ही एक चीज पढ़ेंगे फिर, जो हमें दो इक्वेशंस की हैं, आर प्रोपोर्शनल है एल के और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के, फिर इसको हम करेंगे। तो ओमिक रेजिस्टेंस और दूसरा है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस क्या होगी? इट्स या इट ओबे ओम्स लॉ, इट ओबे ओम्स लॉ। ओमिक में ओम्स लॉ को ओबे करता हो, नॉन ओमिक में इट डज नॉट या कैन नॉट भी लिख सकते हो, इट कैन नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करता हो, फॉलो ना करता हो। दूसरा है ओम्स रेजिस्टेंस क्या था भाई? ये था। लेकिन नॉन ओमिक क्या होगा? आर इज इक्वल टू डेल्टा वी आई अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, अब थर्ड है इसका, जो इसका जो ग्राफ होगा, इसका वी के बीच में और आई के बीच में, वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। और इसका जो ग्राफ होगा नॉन ओमिक का, वी के बीच में और आई के बीच में, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एक लीनियर तरीके से इंक्रीज होगा, एक लीनियर तरीके से इंक्रीज होगा। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ओमिक और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। और ओमिक में क्या होगा? रिपीट कर देता हूं मैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो, नॉन ओमिक में जो ओम्स लॉ को ओबे ना करता हो। और इसके लिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इसके लिए क्या होगा? नॉन ओमिक के लिए डेल्टा वी अपॉन आई। और इसका जो ग्राफ है बिटवीन वी एंड आई, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ही पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कल हमने ओम्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया था, एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है कि अगर आपको करंट दे रखा हो 2.5 एम्पियर, करंट दे रखा हो 2.5 एम्पियर और वोल्टेज दे रखी हो 10 वोल्ट, तो आपको आर फाइंड आउट करना है। करंट दे रखा है 2.5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट, तो आर कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, R is equal to V upon I. Then what will be the value of V? 10 upon 2.5. 10 upon 2.5. हम पॉइंट को हटा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 100 upon 25. तो R कितना हो गया? 4. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन और देता था तुम आपको कि अगर रेजिस्टेंस दे रखी है हमें इस क्वेश्चन में 8 ओम और वोल्टेज दे रखी है 4 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? V is equal to IR, I is equal to V upon R, then V 4 upon 8, 1 upon 2, तो R is equal to 0.5
ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आती हैं वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मोर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को, ठीक है, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।